टीम में बुमराह है। सो आपको वो बात कंसिडरेशन होनी चाहिए। आप 11 खिलाओ ना खिलाओ बात की बात है, बट आई थिंक अभी से अगर भारत की टीम ने यह तय कर लिया है कि हम कंसिडर भी नहीं करेंगे, हम चर्चा भी नहीं करेंगे, वो शायद बेईमानी है। नहीं, चर्चा एक बार के लिए सर हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। आप बैठोगे, आज टीम यहां पर आई है, अभी टीम होटल गई है, कल भारतीय टीम का यहां पर शाम को अंडर द लाइट्स जो है वो ट्रेनिंग सेशन है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सारी चीजें होंगी भाई। टीम मैनेजमेंट तो सर ये सोचेगा ही ना कि हम अपनी बेस्ट टू बेस्ट टीम यहां पर उतारे जो हमें वर्ल्ड कप जिता सके। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस कॉम्बिनेशन ने, जिस विनिंग 11 ने अभी तक आपको मैचेस जिताया, भले ही उसमें अच्छा देखिए 2 फैक्टर है सर। एक है अभिषेक शर्मा जिनकी सिर्फ एक पारी आई चेन्नई के अंदर में, और उसके बाद है वरुण चक्रवर्ती। टीम मैनेजमेंट की जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच ये है कि हम जो बैकअप अभी दे रहे हैं, जो भरोसा हम दिखा रहे हैं सभी खिलाड़ियों पर जो लगातार खेलते आए हैं, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। भले ही अभिषेक शर्मा को प्रॉपर तरीके से ट्रोल किया और बहुत ही गंदे तरीके से ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर चल गया तीर पे तो ठीक है जी, हम बोलेंगे कि ये प्रेडिक्शन सही है, नहीं चला तो तुक्का है। वो कहते हैं जी आमिर की प्रेडिक्शन जितनी हुई है सारी की सारी गलत हुई हैं। पहले ये कहते रहे कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, वेस्ट इंडीज हराएगा उनको। हमने देखा कि वेस्ट इंडीज जो है वो हार गया और इंडिया आगे चला गया। इन्होंने ये भी प्रेडिक्शंस की थी कि साउथ अफ्रीका आगे जाएगा, साउथ अफ्रीका टॉप पे जाके फिनिश करेगा, फाइनल खेलेगा। साउथ अफ्रीका भी नहीं जा सका। फिर वो कहते हैं सिद्धू के आमिर ने प्रेडिक्शन की कि इंग्लैंड जाएगा आगे, वो कहते हैं कि इंग्लैंड भी नहीं जा सकी, इंडिया ने इंग्लैंड को भी हरा दिया। और आमिर जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कहते हैं सारी की सारी गलत हो रही हैं। उन्होंने मोक करते हुए कहा कि भाई ये तो बाबा इनको बनाया हुआ है पाकिस्तान में, ये तो बाबा नहीं है। खैर आपको पता है बाबा भी वो उनको मजाक में कहा जा रहा है, वो भी क्योंकि कॉमेडी शो ही है तो उसमें मजाक में उनको बाबा कहा जा रहा है। असल में तो आपको पता है कि वो खुद भी नहीं, लेकिन वो एक ट्रोलिंग के तौर पे, शुगर के तौर पे कहा जा रहा है। उन्होंने कहा जो ढोंगी बाबा है। साथ ही अली साहब जिस तरह से सिद्धू ने ट्रोल किया, उन्होंने कहा कि ये तो गलत प्रेडिक्शन है, तुक्के हैं खाली। पिचेस है, अब सारी नज़रें हैं कि भाई आईसीसी के जो क्रिएटर्स हैं, जो पिच को देख रहे हैं, जो कंट्रोल करते हैं कैसी पिच होनी चाहिए, वो कौन सी जो पिच है, कौन सी जो सतह है, उस पे से अपना अनवील करते हैं और पता चलेगा कि भाई वो रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, कितने रन्स वहाँ पे वो चाहते हैं इस मैच में बने। द ब्लैक सॉइल पिच यूजली अ बैटर्स पैराडाइज, जो ब्लैक सॉइल होता है वो भी बैटर्स के लिए अच्छा होता है। आप आगे आइए, आगे जो है इसमें और भी बातचीत बताई गई है। आगे एक बार अगर आप आ जाए तो ब्लैक सॉइल पे हम आगे बढ़ेंगे। और हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर हाई स्कोरिंग T20s लाइक इंडियाज 234 फॉर 4 वर्सेस न्यूजीलैंड। ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर लॉन्गर, ऑफरिंग अ फ्लैट एंड मोर रिलायबल बाउंस दैट फेवर्स पावर हिटर्स। यानी कि ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हो जाता है ब्लैक सॉइल ट्रेडिशनली अहमदाबाद में, अगर आप बात करेंगे। और अगर आप बात करेंगे रेड सॉइल की, ऑफन असिस्ट स्पिनर्स, आगे आप आ जाइए। मतलब बेसिकली अभी बताएंगे आपको भी, बट इफ द फाइनल इज प्लेड ऑन रेड सॉइल पिच द गेम चेंज। असिस्ट बाउंस भी है, हल्का सा ग्रिप भी हो रही है, तो वो फिर ही आपको फायदा देगी कि अगर आप ठप्पा जमीन पे मारेंगे, उस पिच पे गेंद आके लगेगी तो फिर ही फायदा होगा। तो अगर शदाब खान या तो आधी पिच पे ठप्पा मार देगा या फुल टॉस करवा देगा तो फिर पिच गई भाड़ में, फिर पिच का क्या लेना देना। तो बॉलर्स जो है अच्छे वो असेस कर लेते हैं कि किस तरह की पिच है और इस पे कौन सी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी है, और उसमें फिर जिसका जितना कंट्रोल है वो उतना ही सक्सेसफुल है। बहरहाल और भी जरा बात करेंगे। आईसीसी ने 8 प्लेयर्स के नाम कर दिए हैं रिवील के, जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उस पर हम आगे जाके थोड़ी बात करते हैं। आपके 1-2 पिच के हवाले से जो मैसेज हैं वो हम ले लें और फिर उसके बाद और भी एक आधा टॉपिक है उस पर ही बात कर लेंगे। रिजवान भाई, इंडिया जीत रहा है वर्ल्ड कप, गट फीलिंग आ रही है जी बहुत ज्यादा वाली, और इसलिए इंडिया बहुत, तो इसलिए ये, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप ट्विटर पे देखें, खास करके जो काफी जो जर्नलिस्ट हैं बाकी कंट्रीज के मैंने फॉलो किए हैं ट्विटर पे, तो उनकी ये ओपिनियन सामने आ रही थी। मैंने कहा ये क्या रोला हो गया भाई, ये क्या कहानी शुरू हो गई है, ये पिच को लेके क्या बातें शुरू होगी। तो जरा हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पहला मैच जो है इस वर्ल्ड कप में हो चुका है, और मैच जो हुआ है उसके जो रन्स हैं वो भी मैंने भी आप, मतलब साउथ अफ्रीका ने अच्छे कोई 213 रन्स बनाए थे और कनाडा 156 तक पहुंची। खैर वो तो क्वालिटी ऑफ द टीम्स में फर्क था ना, क्वालिटी ऑफ द टीम्स में फर्क था, एक बहुत अच्छी थी, एक हल्की थी। तो 200 का माइंड में रख के चलेंगे, 200 तक छुआ जा सकता है टारगेट यहाँ पे।
तो ठीक है। बहरहाल ये जो इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है, मैं आपके सामने ये आर्टिकल बल्कि ले जाता हूँ, चलो आवाज हम बाद में सेट कर लेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड फिक्स मैच, कौन जीतेगा? बराबरी पे सभी टीम। बैटिंग की बात कर ले, फिनालिन है, फिलिप्स है, सैटनर है और ठीक है एक टी सेफर्ड है। पूरी बैटिंग न्यूजीलैंड के पास है और न्यूजीलैंड को अगर हराना है तो इंडिया को बॉलिंग में एक अलग अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। बात करेंगे कि टॉस पे, ठीक है, सबसे जो मेरे ख्याल से जो पहले बैटिंग करेगी उस पर दबाव होगा एक बड़ा स्कोर के लिए, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर चेस करने आती है तो उसके लिए फ़िक्स होता है कि उसको इतना फ़िक्स चेस करना है। चाहे आपने 254 का टारगेट, जब टीम इंडिया पीछा, टीम इंडिया ने सेट टारगेट दिया फिर वो पीछा करने उतरी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था वो बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, 254। तो यही है दोस्तों कि जो फाइनल अहमदाबाद में है और अहमदाबाद का ग्राउंड टीम इंडिया को बिल्कुल सूट नहीं करता। 2 बड़े मैच टीम इंडिया वहाँ पे हार चुकी है और सबसे बड़ा जो कंसर्न है दोस्तों वो अभिषेक शर्मा की बैटिंग पे है। अभिषेक शर्मा किस तरह की बैटिंग करते हैं, किस तरह की वो पावर जनरेट करते हैं, किस तरह का वो करते हैं, तो वो कल पता चलेगा दोस्तों। अभिषेक शर्मा, ठीक है, हालांकि उनको चलना होगा और वरुण चक्रवर्ती की जगह वो किसको खिलाते हैं कल टीम में, तो कल पता चल जाएगा दोस्तों कौन कल खेलेगा, ठीक है। तो यही है भाई, तो बड़ा मैच है, ऐसा नहीं है कि, और फाइनल का दबाव है, तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों। और मेरे ख्याल से टीम इंडिया को का जो बेस्ट है दोस्तों वो संजू सैमसन पूरी फॉर्म में दोस्तों, और संजू का चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल संजू चल जाए तो मैच एक तरफा हो सकता है। अब देखते हैं भाई कल क्या कुछ होता है। अब जितने भी लोग हैं चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ठीक है। तो देखते हैं कल कुछ होता है भाई। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों, ठीक है। और अभिषेक शर्मा का, सूर्या का बल्ला अभी तक नहीं चला दोस्तों, तो इनका बल्ला चलना ज़रूरी है और मैक्सिमम स्कोर 220 होगा तभी सेफ माना जाएगा अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है। मेरे ख्याल से इससे नीचे मैं सेफ स्कोर नहीं कह सकता दोस्तों, कि जिस हिसाब से न्यूजीलैंड फिलहाल की फॉर्म में चल रहा है।